अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले नादरा के डाटा एंट्री ऑपरेटर के टेस्ट की मुकम्मल तैयारी के बारे में। नादरा को जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का टेस्ट होता है आमतौर पर ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर बेस्ड होता है और इसमें जो जो क्वेश्चन शामिल होते हैं मैं आज आपको इसका टेस्ट का पैटर्न बताऊँगी और इनके कितने मार्क्स हैं वो बताऊँगी और कौन कौन से क्वेश्चन आमतौर पर इसमें इंक्लूड होते हैं। जी हाँ, रिटन टेस्ट स्ट्रक्चर में जो सेक्शन है, सबसे पहले इंग्लिश का अगर सेक्शन देख लें तो उसमें टेंसेस होती हैं। टेंसेस सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं, एंटोनिम्स जिनके मीनिंग्स जो होते हैं अपोजिट होते हैं। इसी तरह से सेंटेंस करेक्शन के एमसीक्यूज होती हैं, प्रेपोजिशंस होती हैं या बेसिक कंप्रीहेंशन होते हैं। इसके टोटल 20 मार्क्स होते हैं। जनरल नॉलेज एंड पाकिस्तान अफेयर्स, इसमें जो बेसिक चीज़ होती है वो होता है जनरल नॉलेज, आपसे पूछा जाता है बेसिक। करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं और जियोग्राफी इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं और ये 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन होते हैं इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, बेसिक इस्लामिक नॉलेज पूछा जाता है, पिलर्स, प्रॉफिट्स, कुरान, ये जनरल एथिक्स के बारे में और ये 10 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। इसी तरह से मैथ या आईक्यू एनालिटिकल के क्वेश्चन होते हैं जिसमें परसेंटेज से रिलेटेड मैथ में पूछा जाता है, रेशोज़ पूछी जाती हैं, सिंपल को इक्वेशंस होती हैं, सीक्वेंस के पैटर्न्स होते हैं। ये 20 मार्क्स का होता है। और कंप्यूटर का पार्ट जो है वो एमएस ऑफिस जो है बेसिक जो होती है वो पूछा जाता है, टाइपिंग हो गई, शॉर्टकट्स हो गए, टाइपिंग स्पीड मोस्टली चेक की जाती है, शॉर्टकट्स हो गए और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिस पे होता है। 20 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। सेम इसमें जनरल साइंस जो है, एवरीडे साइंस, हमारी रोज़मर्रा की जो साइंस होती है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं 15 मार्क्स की। तो टोटल ये जो टेस्ट है कितने 100 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। अब वन बाय वन जो है सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो पहला हमारे पास जो टेस्ट लिया जाता है मोस्टली वो होता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट जो होता है इसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 30 to 40 वर्ड्स जो है पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और एक्यूरेसी जो है 85 to 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। जितनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी उतनी ही आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। कंप्यूटर प्रैक्टिकल, बाज़ वक़्त ये होता है कि कंप्यूटर प्रैक्टिकल लिया जाता है, आपको एक कंप्यूटर सिस्टम दे दिया जाता है और उसमें उन्होंने टाइपिंग स्पीड चेक करने के लिए आपको टाइम असाइन कर दिया जाता है। जैसे वो टाइम स्टार्ट करते हैं आपको पैराग्राफ दिया होता है ऑलरेडी, वहाँ पे आपने टाइपिंग सेम वैसे ही करनी होती है उसको विदाउट मिस्टेक्स के, लेकिन उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैटर करती है। 85 to 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है, बोल्ड इटैलिक के क्या शॉर्टकट्स होते हैं, हेडिंग्स को कैसे लिखा जाता है। एमएस एक्सेल में जो चीज़ें पूछी जाती हैं बेसिक फार्मूलाज होते हैं, सम हो गई, एवरेज हो गई, सॉर्टिंग या फॉर्मेटिंग, ये सब कुछ जो है कंप्यूटर में एमएस एक्सेल के सॉफ्टवेयर में पूछा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट सिलेबस समरी होती है, इंग्लिश ग्रामर वोकेबलरी पूछी जाती है, बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको, आईक्यू आना चाहिए, जनरल नॉलेज और पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के, कंप्यूटर आईटी और टाइपिंग से और जनरल साइंस के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट जो रिकमेंडेड प्रिपरेशंस, आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। अगर इंग्लिश है तो उसमें आपने ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको रिवाइज़ करना है और प्रैक्टिस करनी है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जो बहुत बेसिक हैं। मैथ में आपने परसेंटेज, रेशोज़ और सीक्वेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। कंप्यूटर में आपने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और शॉर्टकट्स जो हैं वो लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये मोस्टली जो हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइपिंग में प्रैक्टिस डेली ऑन द टाइपिंग, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर डेली जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है, वो आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आप डेली इस पर प्रैक्टिस करें टाइपिंग की। नेक्स्ट इसमें सैम्पल क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं अब ये डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, वो स्कूल रोज़ जाता है, गो आएगा, गोज आएगा, गोन आएगा, गोइंग आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वो स्कूल रोज़ाना जाता है। ठीक है, गो होगा जाता है, गोज जाता था और गोन जो है जा चुका, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा गोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ 250 इज इक्वल टू, आपने 20 की परसेंटेज निकालनी है 250 के लिहाज से। 20/100 कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो आंसर आ जाएगा 50। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड कि शॉर्टकट टू कॉपी टेक्स्ट, कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपने किसी चीज़ को कॉपी करना है तो उसका जो है क्या शॉर्टकट होगा। कंट्रोल प्लस
कि आप इंटर करेंगे तो आप उसको कॉपी कर लेंगे। इसी तरह से अगर पेस्ट करना होता है तो Ctrl+V होता है जिसमें पेस्ट किया जाता है। जनरल नॉलेज में अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कि बलूचिस्तान का कैपिटल कौन सा है, तो इसका आंसर है कोयटा। बलूचिस्तान का कैपिटल कौन सा है? कोयटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि CNC वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनकी वेरिफिकेशन होगी और आपने लेकर जाने हैं ओरिजिनल CNC के साथ। आपने ड्रेस करना है प्रॉपरली, अपने आप को बहुत अच्छी तरह उसको तैयार करना है। बेसिक इंटरव्यू आफ्टर टेस्ट, ठीक है, इसमें जो है बेसिक इंटरव्यू पूछा जाएगा टेस्ट के बाद। जब आपका पहले टेस्ट होगा, अगर टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो टिप्स हैं वो ये हैं कि नादरा प्रैक्टिस फोकस ऑन रियल डेस्क स्किल्स लाइक पब्लिक डीलिंग, फास्ट टाइपिंग एंड MS ऑफिस। नादरा जो है वो प्रैक्टिकल में ये फोकस करता है कि आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, फास्ट टाइपिंग टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और MS ऑफिस आपको बहुत अच्छे वे में आता हो। और जब आपने इंटरव्यू में बैठना है तो आपने पोलाइटली बात करनी है और आपकी टाइपिंग जो है, अगर आपसे टेस्ट लिया जाए तो बहुत फास्टली टाइपिंग करनी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ नहीं है तो काइंडली आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और मेरे चैनल को लाजमी जो है आप सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नई अपडेट जो है सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।